Today we are starting with the chapter 25, our constitution. Now, constitution is the fundamental law of a country which reflects the fundamental principles on which the government of that country is based. अब कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल लॉ है कंट्री का जो रिफ्लेक्ट करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिस पे गवर्नमेंट बेस्ड है. ओके. Constitution lays down the framework and prime function of various organs of the government. अब कॉन्स्टिट्यूशन एक जिसमें मतलब रूल्स वगैरह हैं वो क्या करती है, वो एक फ्रेमवर्क और फंक्शन प्रोवाइड करती है वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जैसे जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव. तो दे हैव अ फ्रेमवर्क जिसके अकॉर्डिंग उनको काम करना होता है, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन. With the exception of the United Kingdom, almost all democratic countries have their constitution in a written form. इसका ये मतलब नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसका ये मतलब है कि रिटन फॉर्म में नहीं है. तो इट हैज़ अनरिटन एज वेल एज रिटन. सो सिर्फ यूनाइटेड किंगडम एक एक्सेप्शन है ऑलमोस्ट फॉर ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज, क्योंकि सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन है. Now, formatting of our constitution. The constitution was framed by the Constituent Assembly. अब Constituent Assembly ने फ्रेम करी थी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और वो सेटअप थी अंडर कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946. किस प्लान के अंडर सेटअप हुई थी? कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946. The Constituent Assembly consisted of 389 members. कितने members थे? 389. 13 communities. कितनी committees सेटअप हुई थी फॉर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ दीज कमिटीज़? 13. मतलब 13 कमिटीज़ ने मिल के फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करी थी. अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ 7-member ड्राफ्टिंग कमिटी. अब जो ड्राफ्ट थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो प्रिपेयर किसने करी थी? 7-member ड्राफ्टिंग कमिटी ने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. तो इट हैज़ मैनी स्मॉल क्वेश्चंस, तो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 389 मेंबर्स. किसने who framed the Constitution of India? The Constituent Assembly under the Cabinet Mission Plan of 1946. ये पूरा लिखना है, सिर्फ Constituent Assembly नहीं लिखना है. देन कितनी कमिटीज़ थी Constituent Assembly के अंदर? तो 13 कमिटीज़ सेटअप करी गई थी कि फ्रेम हो सके कॉन्स्टिट्यूशन. फिर ड्राफ्ट कैसे हुई थी? ड्राफ्टिंग पर आएगा तो 7-member ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय 7-member ड्राफ्टिंग कमिटी जिसका चेयरमैनशिप किसके अंडर में था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. नाउ कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने में? इट टुक 2 years, 11 months and 18 days to complete the task. So the Constitution was adopted by the Constituent Assembly of India on 26th November 1949. So Constitution adopt कब करी गई थी? It was adopted by the Constitution Assembly of India on 26th November 1949. This is also very important. However, it came into effect on 26 January 1950. So, there are 2 questions over here. कब अडॉप्ट करी गई थी और कब इफ़ेक्ट में आई थी? ठीक है, तो इफ़ेक्ट में आई थी ऑन 26 जनवरी 1950. अ डे सेलेक्टेड फॉर इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. नाउ अब हम देखते हैं कि 26 जनवरी इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, ये डे ही क्यों चूज़ करा गया था? क्योंकि 1929 में एट द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन दिसंबर 1929 it was decided that 26th January would be declared as the day of पूर्ण स्वराज और complete independence.
So when India became independent, 26 January was chosen the day to declare India a republic. So लाहौर सेशन में डिसाइड करा गया था कांग्रेस के इन 1929 कि 26 जनवरी सेलिब्रेट करा जाएगा डे ऑफ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस. So when India became independent, 26th January was chosen as the day to declare India a republic. Okay? तो अब हमें पता चल गया कि क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अडॉप्ट करा गया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26th January 1950. Now coming to features of our constitution. Now India has the longest written, सबसे longest written और most detailed constitution है world की. In order to give the people of India the best possible constitution, the framers of our constitution studied and incorporated the best features of various constitutions of the world. तो हमारे जो फ्रेम वर्कर्स थे, जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने बहुत बेस्ट फीचर्स चूज़ करे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करे जाए, मतलब इंक्लूड करे जाए. तो द फर्स्ट वाज द फंडामेंटल राइट्स एंड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. तो फंडामेंटल राइट्स और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी अडॉप्ट करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्ट करे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके से. द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ऑफ पॉलिसी were adopted from the constitution of Ireland. The 5-year plans and the fundamental duties were adopted from the constitution of the former USSR. तो 5-year plans और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से अडॉप्ट करी गई थी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्मर यूएसएसआर. तो हम देख सकते हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्क है 4 कॉन्स्टिट्यूशंस की एंड मैनी मोर. तो अब ये तो चीज़ें तो हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए से, पार्लियामेंट्री और सिंगल सिटीजनशिप यूके से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से, 5-year प्लान और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर से इनकॉर्पोरेट करी गई थी. सो द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नो, यू कैन नॉट लीव एनी पॉइंट. So we had done only till here, but this is very important, so you have to do this and please learn all the details. These all are very important. Okay, don't leave on anything. चाहे आप 1-2 दिन लो, पर इन चीज़ों को अच्छे से अपने मन में बैठा लो. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो you are free to ask in the group.